नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के करंट स्टेटस आप लोग सुबह से देखना शुरू हो चुके हैं। मैंने उसके लिए आपके लिए जो है कि अपडेट अलग से निकाल दी थी, तो ये आज की चौथी वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखो, इसमें क्या मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वाला जो आपके सामने दिक्कत आ रहा है बहुत लोगों के करंट स्टेटस में, सबसे ज़्यादा वो यही आ रहा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, ऐसा करके कुछ आप लोग का स्टेटस इस तरह का आ रहा है। बेसिकली मैं आपको एक स्टेटस दिखाता हूँ सैंपल में। तो इस तरह का जो है कि आप लोग को दिखाई दे रहा है मैक्सिमम लोगों को, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। तो लोग पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये आप लोग लगातार मैं देख रहा हूँ, यही आप लोगों का मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग इस वीडियो में इसी का समाधान जानेंगे, इसी का पूरा सॉल्यूशन जानेंगे। और ये मैं ऑफिशियल जानकारी दूंगा आपको, कोई मतलब ऐसे नहीं दूंगा कि कोई मतलब अपनी तरफ से बना के बताऊंगा। जो भी बताऊंगा आपको ऑफिशियली बताऊंगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग, जितने लोग भी मतलब वीडियोस आप देखते हो, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो या फिर लगातार देखते हो पर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो एटलीस्ट आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके लिए भी इस तरह के स्टेटस वाले या फिर यूपी स्कॉलरशिप की बहुत सारी अभी आपको दिक्कतें आएंगी, उन सभी की जानकारी पूरी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। वो भी जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। मैं लास्ट ईयर से करता आ रहा हूँ, तो वहां पर भी बहुत सारे छात्रों को मैंने शुरू से सपोर्ट किया था। इस बार भी हम लोग यही करेंगे सेम। तो चलिए बात करते हैं आखिर में स्टेटस का क्या मीनिंग है। देखो, तो ये स्टेटस का समाधान क्या है, पहले आपको ये समझ लेना। देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ स्टेटस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, इनरोलमेंट या फिर ऑब्लिक रोल नंबर ऑब्लिक मार्क्स, मतलब तीन चीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? एक लिखा हुआ इनरोलमेंट नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर एक तो हो गया इनरोलमेंट नंबर, और दूसरा नंबर पे क्या है, रोल नंबर। तो पहले नंबर पे हो गया हमारा इनरोलमेंट नंबर, और दूसरे नंबर पे आपका रोल नंबर, और तीसरे नंबर पे है मार्क्स। तो पहले आपको करना क्या है, देखो आप सभी को मालूम है करेक्शन हो रहा है, वो होगा 12 से लेकर 15 तक। मतलब आज से करेक्शन हो रहा है। करेक्शन के लिए मैंने पहली वीडियो में ही जानकारी दे दी थी। तो करेक्शन हो रहा है, 4 दिन का मौका दिया गया आपके पास, 12, 13, 14, 15। इन 4 दिनों के अंदर अंदर आपको करेक्शन करना है। और 17 तक उससे रिलेटेड हार्ड कॉपी जो दोबारा से आपकी निकलेगी, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो सारे ले जाकर आपको कॉलेज में सबमिट करना है, और कॉलेज दोबारा फॉरवर्ड करेगा। तो इस स्टेटस का समाधान सिंपल सा है कि पहले आपको ये तीनों जानकारी अपने जो है कि फॉर्म में मैच करानी पड़ेगी। मैच कैसे करानी है, मतलब देखो ये बोल रहा है स्टेटस आपका क्या कह रहा है, आपका स्टेटस ये बोल रहा है जो पीएफएमएस ने रिटर्न किया है। पीएफएमएस सॉफ्टवेयर कह रहा है कि इस छात्र की इन तीनों में से कोई एक जानकारी या तीनों जो है कि गलत भरी गई है फॉर्म में, जो कि यूनिवर्सिटी ने कुछ और भरा हुआ है और इन्होंने कुछ और भरा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैच नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि आपका डेटा जो है वो मैच नहीं हो रहा, मतलब आपने जो भरा है और आपकी यूनिवर्सिटी के पास जो डेटा है वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। ये आपका डेटा है, मान लो कि मी वाला डेटा हो गया और ये यूनिवर्सिटी का डेटा हुआ है, तो इन दोनों में ये बोल रहे हैं कि मैच नहीं हो रहा है, इसके कारण ये स्टेटस पर दिखा रहा था। इसका सिंपल समाधान ये है, पहला काम आपको ये करना है कि तीनों जानकारियां आपको अपने फॉर्म में मैच करानी है कि एग्जैक्ट आपने सही भरी या नहीं भरी है। मतलब आपको मैच कराना है कि इनरोलमेंट आपने सही भरा। इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आप उनसे कॉलेज से पता कर सकते हो। आपके हालांकि एडमिट कार्ड में भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी, वहां नहीं मिली तो आप कॉलेज से पता करो आखिर में इनरोलमेंट नंबर आपका क्या है। फिर आपको फॉर्म में मैच कराना है कि बिल्कुल सही या नहीं सही है। दूसरा नंबर रोल नंबर आपको देख लेना है, रोल नंबर जितने भी भरे हैं आपने वो सही होने चाहिए। और तीसरा है कि मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके नंबर आपने जितने भरे हैं एग्जैक्ट आपके जो है कि अंक पत्र में जो दिया हुआ है आपके पास जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में जो नंबर भरे गए और जो आपने भरा हुआ है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर तो आपकी ये तीनों जानकारियां सही हैं, जो कि आपने मैच करा ली, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, तो आपको इसमें कोई भी परेशान नहीं होना। मतलब आपको इसमें फिर टेंशन की कोई बात नहीं। ये स्टेटस लास्ट ईयर भी थे, कुछ रिन्यूअल के छात्र आप में से देख रहे होंगे वीडियो, तो वो कमेंट करके इस बात को जरूर कंफर्म करना कि लास्ट ईयर आप लोग के फॉर्म ये वाले डायरेक्ट वेरीफाई हो गए थे। मतलब ये स्टेटस था इस तरह से, लेकिन बाद में जो है कि दोबारा से अपने आप ही वेरीफाई कर दिया गया था। मतलब ये वाले स्टेटस अगर आपका कुछ भी गलती नहीं है तो ऑटोमेटिक ये लोग दोबारा से इसको वेरीफाई कर देंगे जब DW का वेरिफिकेशन शुरू होगा, जो कि आज से शुरू हो चुका है। अब मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूं कि इसका सॉल्यूशन जो है कि समाज कल्याण की तरफ से क्या दिया गया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपके जो है कि ये डाउट भी क्लियर हो जाए। तो ये समाज कल्याण के द्वारा जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, जिनके भी स्टेटस में दिख रहा है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा, ऐसा अगर आपका दिख रहा है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका गलत है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको पिछले साल का जो अंक पत्र है उसकी प्रमाणित छायाप्रति जो है कि आपको अपने कॉलेज में देनी है, करेक्शन करने के साथ साथ। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है और एप्लीकेशन भी आपको एक लिखना पड़ेगा। मतलब 2-3 चीजें लगेंगी, एक तो आपका दोबारा से जो डॉक्यूमेंट निकलेगा वो, प्लस में आपकी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, ये सारी चीजें आपको अपने कॉलेज में देनी पड़ेगी। और तीसरा एक एप्लीकेशन, उसका फॉर्मेट भी
आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह का फॉर्मेट होगा एप्लीकेशन का। देखिए संदेहास्पद डेटा को संशोधित करने के उपरांत, मतलब करेक्शन करने के बाद आपको इस तरह का एक जो है कि एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका इस फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा जहां से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेस्ट फॉर्मेट है, ये मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जिसमें बिल्कुल प्रॉपर लिखा होगा कि महोदय इतना, बस आपको नाम फिलअप करना है, जहां जहां गैप दिया हुआ है वहां पर अपनी जानकारी आपको अपने हिसाब से फिलअप करनी है। जैसे यहाँ नाम भरना हो गया, यहाँ पिता का नाम भरना हो गया, और आपने यहाँ कौन सा कोर्स करो वो भरना हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भरोगे। इसी तरह से सारी जानकारियां। और एक चीज आपको और ध्यान देनी है, आपका जो स्टेटस है उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेना। जैसे फॉर्मेट में किसके लिए लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड वाले स्टेटस के लिए लिखा गया, तो अभी आपका स्टेटस अगर कुछ और है तो उसको यहाँ पर चेंज करके उस फॉर्मेट को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रारूप था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको भी ले आया ताकि आप यूज कर सको इसका। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। इनरोलमेंट रोल नंबर वाले परेशान ना हो, सिंपल सा है कि अगर आपका कुछ गलत नहीं है, सब कुछ आपने देख लिया सही है, तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर भी वेरीफाइड हुआ था, इस बार भी वेरीफाई कर देंगे लोग। अगर कुछ गलत है ही नहीं तो आप संशोधन क्या करोगे। और दूसरा चीज, अगर सच में गलत है तो आपको क्या करना है, करेक्शन कर लेना। 3-4 दिन का मौका, जिसमें से एक दिन आज का निकल गया है, 15 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करो और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उससे संबंधित वो आपको ले जाके दे देनी। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करने के बाद आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा आपका जो भी स्टेटस में यहाँ पर लिख रहा है वो सब गलत लिखा हुआ है। ये प्रूफ कैसे कर सकते हो, आप सही करके और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट देके। जैसे मान लो अगर मार्क्स का कुछ गलत बताया तो आप उसको कैसे प्रूफ कर सकते हो कि आपने मार्क्स जो भी करेक्ट किया उसको संबंधित उससे डॉक्यूमेंट क्या होगा, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपका सीधा सीधा रिजल्ट होगा या फिर बोलते हैं अंक पत्र होगा, वही आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का स्टेटस जो इनरोलमेंट वाला था। इसी तरह का और भी स्टेटस के सॉल्यूशन वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था जो सबसे ज्यादा कॉमन। आगे के बाकी जो स्टेटस आप लोग के हैं उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी, आपको इसी चैनल पर सब्सक्राइब करके जो है कि रख लेना है। वहां पर मैं लगातार आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियोस अगले कल आपको फिर से 2-3 वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं अलग अलग सॉल्यूशन आपके लिए डिस्कस करता रहूंगा। तो ये थी इनरोलमेंट वाली, जितने लोगों का इनरोलमेंट वाला था उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। इनरोलमेंट वाला जो भी लफड़ा था कि आपको इसकी चीजें कैसे करेक्शन होगी, कैसे सही होंगी, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया। वहां पर भी सेम चीज लिखा हुआ है, फोटोकॉपी जो है मार्कशीट की देनी पड़ेगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने कॉलेज से आपको लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि क्या होता है कई बार कि मान लो आपका कुछ भी गलत नहीं, जैसे इनरोलमेंट नंबर वाले की ही बात कर लेते हैं, अभी मान लो आपका कुछ भी गलत नहीं, उसके बावजूद हो सकता है आपका कॉलेज आपके लिए मार्कशीट की फोटोकॉपी या एप्लीकेशन मांगे, तो ऐसे केस में आपको देना पड़ेगा। तो उनसे जरूर कनेक्टेड रहें आप लोग। सो चलिए, उम्मीद करता हूं आपके इनरोलमेंट वाला ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टेटस की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कमेंट में मिल जाएगी और सामने स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इन्फॉर्मेशन।